पहले तो मैं रोहित अग्रवाल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्या पता किस्मत ही मान लो या वॉटेवर, ये पहली बार जहां मुझे इस लक्ष्य को पढ़ाने में मजा आया, मुझे जिस लक्ष्य को पढ़ाने में बहुत मजा आया। आप देखिए, आप कहते रहे हम आराम से पढ़ रहे हैं, धीरे पढ़ रहे हैं, आप देखिए ऑन टाइम सिलेबस हो रहा है और बहुत कूल वे में हमने सिलेबस को खत्म किया। कहीं हमने भगाने की कोशिश नहीं की, कहीं हमने कोई बहुत खिंचातनी नहीं की, बहुत प्यार से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और ये हम लास्ट 2 हफ्ते और हैं हमारे, और इसी में पता नहीं कैसे किस्मत मान ली, भगवान कसम बता रहा हूँ, किस्मत मान लीजिए हमारी जो बुक है इजी नोट्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक से कट्टर एडवांस की फील बाबा के साथ। ये देखिए, ये मैंने बेंजीन के अंदर चाय की ग्लास फंसाई है अरे मैं बहुत कुछ करना चाह रहा था, बहुत कुछ। धुआं निकल रहा है। BTS पल्टन 1,5-ऑक्सीपेंटन आलू NBS हाजमोला HOH बैकलॉग क्लियर ब्लू बुक। ये मेरा ही दोस्त है भाई, हम दोनों दोस्त हैं, मैं और SKC सर। तो मैं हूं तो वो है तो मैं हूं तो मैंने बुक लिखी है पूरी, हमने बुक लिखी है पूरी और ये हमारे बारे में है तो ठीक है। तो ये हमारे माजिद भाई का जो इसने भेजा था, मैंने आपको बताया भी था, मैंने आप लोगों को बताया भी था वो पूरा जो उसने लिख के भेजा था माजिद ने। और अरे सर NBS हम समझ गए है, कौन बोल रहा है? और ये हमारी बुक है, कह रहे 000 कब हुआ? ऐसा नहीं है, ये हमारा पूरा माजिद का। और अंदर भी बहुत सारे हैं, इसके अंदर भी बहुत बड़ा, ये देखो अंदर का पार्ट, ये अंदर का पार्ट, ये टेस्टिमोनियल्स वाला पार्ट है। सुशांत ने जो भेजा था उसके साइन के साथ, स्पर्श करण, जो बच्चे में यहीं वाले लाया सारे के सारे। ग्लिम्स ऑफ BTS देख पा रहे हैं आप, मैं और ये SKC सर, ये हमारा रिजल्ट सेलिब्रेशन, ये विपिन बाबू, ये हम लोग जो सारा बैच था रिजल्ट, ये माजिद बाबू, अलग सर, ये आप लोगों का प्रेडिक्टेबल की। अगले साल मुझे नहीं पता, अगले साल मेरे हालात यही होने चाहिए, इतने बच्चे, ढेरों बच्चे मेरे को चाहिए, है ना, सीरियसली है ना, आई वॉन्ट दैट मच स्टूडेंट। ध्यान रखना इस बात, मैं बहुत पहले ही बोल देता हूं, ठीक है। तो और भी थी, वो कहां चली गई? बताइए, आप लोग बताइए कैसे हैं। आप लोगों को ये बताओ कि बुक यूज कैसे करना है। क्या आप लोगों को ये बताऊं कि बुक यूज कैसे करना है? क्या आप लोगों को पता है कि ये बुक कैसे, बताऊं मैं आप लोगों को यूज कैसे करना है? जिन बच्चों का बैकलॉग है वो भी, और जो बच्चे रेगुलर हैं वो भी, दोनों बच्चे जिन्होंने अपने नोट्स बनाए हैं, सॉल्व किए हैं साथ में, उनको कैसे यूज करना है, और जो बच्चे बैकलॉग से चल रहे हैं उनको कैसे यूज करना, बताऊं मैं आप लोगों को। हाउ टू यूज दिस बुक, शुड आई टेल यू? आज टेंशन मत लो, आज आशीष सर का लेक्चर वैसे भी रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, आराम से कल देख लेना बैठ के। मेरा जो वीडियो है आराम से देखते हैं, आज अपन जितना हो सकता तो पढ़ते हैं। मस्त रहो यार, मस्त रहो यार प्लीज। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फाइनली पहली बार, मतलब मैं लक्ष्य के अंदर लॉन्च कर रहा हूँ ये बुक को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली आई एम हाईली ऑन द वेरी हैप्पी साइड कि यार ठीक है ना। 11th भी है, सब है, ये एक चैप्टर है अमाइंस चैप्टर, मैं आपको समझा रहा हूं, ये भी आगे आएगा, अमाइंस वाले से पार्ट है, मैं आपको समझा, रुको 1 सेकंड रुक जाओ बस। जैसे ये रिएक्शन मैं बताता हूं आपको, जेई एडवांस, जेई मेंस एंगल से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, दैट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना। लाइव नहीं है, मेरी बात हुई है, बैच मैनेजर सर से मेरी बात हुई है, BM सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि आशीष सर का लेक्चर रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं। भाई लाइव नहीं है मेरे दोस्त, मेरी बात हो गई, पहले ही बात हो गई, वरना मैं अपनी क्लास इतनी आगे क्यों सरका था कि बहुत तेज मास्टर है। हाँ ब्रो, नहीं है, लाइव नहीं है, मेरी बात हो गई पहले ही। हॉफमैन, जैसे ये रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन लिखी। अब मैंने तो आप लोगों को पूरी मैकेनिज्म लिख कर दी है, मेरी बात समझना, मैंने तो आप लोगों को पूरी मैकेनिज्म लिख के दी, पर ये मैकेनिज्म आपको यहां देखनी नहीं है। क्या करेंगे पता है, इसके बाद मैं आपसे इतना सा कहूंगा कि कोई एक कॉपी बना लें। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक, मान लो एक
आपने एक नोटबुक बना ली, ठीक है। आप नोटबुक में जैसे आपने अमाइन हेडिंग डाला, इसमें क्या होगा, आपकी कॉपियां नहीं भरेंगी, 5-5 कॉपियां 6-6 कॉपियां नहीं भरेंगी। मैकेनिज्म आपको खुद को लिखना है, मैकेनिज्म आपको खुद को लिखना है। लिखा, ठीक है, ये लिखा। अब आप आराम से खुद ट्राई करें, ये ऐसे होगा, रब ट्राई करें भले ही, पर ट्राई करें, ठीक है। जैसे ही आप ट्राई करेंगे ये आपको सारा, फिर इसका जो भी होगा अपन बात करेंगे। एंड देन ये BTS पॉइंट जो आपको मैं देता हूं वो सारे लिख कर दिए हैं, और इसको रीडिंग करना है। फिर ये ट्राई योरसेल्फ है, इसमें इधर सब ठीक है। डाकू मंगल सिंह, ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोला? मोटू मास्टर, तू मोटू मास्टर। ठीक है, ये समरी है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए। ये तुम्हारी कॉपी है, कॉपी ली, तुम्हें क्वेश्चन नहीं लिखना है। पहला क्वेश्चन ये आंसर, दूसरा क्वेश्चन ये आंसर, तीसरा क्वेश्चन ये आंसर, चौथा क्वेश्चन आंसर बनाते जाए इसका, पांचवा, छठा, सातवां। सर इसमें आपने एक भी क्वेश्चन गायब नहीं किया? नहीं, मैंने जितना AIR बैचेस, जितना ओलंपियाड बैचेस, जितना रेगुलर बैचेस, सब में मैं सेम पढ़ाता हूं। चाहे वो AIR हो, ओलंपियाड बैच, मतलब NSEC का बैच हो, चाहे वो आपका JEE मेंस वाला बैच हो, चाहे JEE एडवांस का बैच हो, चाहे दुनिया का कोई AIR बैच हो, दुनिया के सारे बैचेस में मैं सेम ही पढ़ाता हूं। अगर तू कह रहा है PDF, चल ले PDF, तू ये बात बोलो, तू इस PDF का प्रिंट भी निकलवाएगा ना मेरे दोस्त, तो भी तेरे पैसे लग जाएंगे। सीरियस बोल रहा हूं। तू बोला मैं iPad पे करूंगा, तो भी नहीं कर पाएगा। ये हमेशा लगता है, आपके सामने कोई चीज होती है ना तो आप कर पाते हैं दोस्त, सीरियसली बता रहा हूं। ये देखो, ये पूरी डिकेडीज जो अपन बात करते हैं ना, वो सारी चीजें यहाँ पर है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे। ये सब देखो, बड़े बड़े क्वेश्चंस सब दिए हैं, सब सॉल्व करने हैं। अब देखो PYQs हैं जो अपने काम के हैं। सर इसके आंसर कहाँ है? आंसर कहाँ है? आंसर मैंने आप लोगों को PDF में दिए हैं। मुझे पता है कि तुम जो गधे जो काम चोर है ना, वो तो आंसर देखेंगे, हाँ आगे आगे, नहीं, मैंने इसीलिए आंसर को अलग से दिया है ताकि आप आंसर चेक करते रहें। और मैं चाहता हूं आप क्लास के साथ करें। जो बच्चों का बैकलॉग है वो तो क्या करेंगे पता है, जैसा मैंने सिखाया, आप क्लास देख रहे हैं, सॉल्व करेंगे, पूरा मैगजीन को समझेंगे, ऐसा हुआ। नहीं तो आप क्लास को, लेक्चर को देख रहे हैं, आप मंजिल से कर रहे हैं, तो भी मैगजीन तो सारे के सारे हैं, वो सब मैंने आपको किया है। तो टेंशन वाली ये PDF के लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। कुछ तो मेरी भी मेहनत है, ये मत करो कम से कम कि PDF मत करो, सीरियसली मत करो PDF। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड कॉपी में मैं आपको बताता हूं, आज मैं कितना ही किसी भी मुकाम पे पहुंचाऊं, NCERT की क्या E-बुक अवेलेबल नहीं है, नेट पे अवेलेबल है। आज भी साथ में रखता हूं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, आज भी जब मैं कोई क्वेश्चन बनाता हूं ना, तो मैं यहाँ देखता हूँ पहले, इसमें ये है, इसमें ये दिया होगा। भाई जितना अच्छे से यहाँ पढ़ के किया आता है, उतना मैं कितना ही कर लूँ, E-बुक तो सबके पास अवेलेबल है, हर कोई आदमी कर सकता है। और कहोगे तो एक टाइम में दे भी दूंगा, मुझे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। मेहनत इसलिए रुका हूं बस। प्रीवियस क्वेश्चन जो मुझे लगे कि यार इंपॉर्टेंट है, इनको देने चाहिए, वो मैंने दिए हैं। प्रीवियस सारे नहीं दिए, सारे भी अलग से दिए हैं, तो टेंशन मत लो। ये देख रहे हो, एक तो फिर से सारे, ये देखो मैकेनिज्म, पूरे डिटेल मैकेनिज्म है, पूरे के PYQs हैं, मेरे क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं क्लास में कराता हूं, ये PYQs हैं, एवरीथिंग इज देयर। और मैं आपको क्लियर बताता हूं, कहीं पर भी आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि आंसर, देखो मैं बताता हूं आपको, मैंने आंसर क्यों नहीं दिया। आप लोगों के मन में एक बात आती है, आंसर क्यों नहीं दिया। आंसर जब सामने होता है तो बच्चा आंसर बहुत जल्दी, तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। जब आंसर सामने होता है, केमिस्ट्री में खासकर, तो आप आंसर ले आते हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता, जब आंसर सामने होता है ना, डी, हाँ डी, हाँ ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं। इससे पहले तेरे सॉल्व नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने आंसर नहीं दिया। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं। मैं जब कर रहा था तो ज्योति मैम जो है, जो इस बुक के साथ मेरा काम कर रही थी, मैडम, उन्होंने कहा सर हमने काउंट किए हैं 3000 से ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं सर, केवल आपके सब्जेक्टिव। इतने क्वेश्चन अपन केवल क्लास में टाइम पास में कर लेते हैं दोस्त, उसके अलावा PYQ ऑब्जेक्टिव सब अलग है ना। इसीलिए मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं दिए। आंसर क्या, आंसर देखिए बच्चा आंसर ले आता है यार, सब कुछ दिया है, कलरफुल है बस। PDF और उसमें एक लफड़ा क्या रहेगा ना आप लोग। अच्छा मैंने आपको एक इंडेक्स भी दी है, बताओ आपको, ये देखो, ये बहुत बेहतरीन फीचर ऐड किया जो अब तक किसी ने नहीं किया अब तक बुक में। मैंने इसको ऐड किया है कि जैसे मैंने ये कर दिया, जैसे आपको देखो अच्छी बुक्स में होता है ना, इंडेक्स दी होती है, इसको भी मैंने अरेंज करा दिया है अल्फाबेटिकली, मतलब डिक्शनरी जैसे। अगर आपको लगता है यार मेरे को, यार सर मेरे को पढ़ना है और मुझे डार्जन रिएक्शन नहीं मिल रही सर, मुझे केवल डार्जन पढ़ना है पूरी बुक में, जैसे आप रिविजन कर रहे हैं, और यार अब इसमें मुझे डार्जन ढूंढनी है, मैं डार्जन कहां से ढूंढूं,
तो डार्जन के लिए आप जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, पीछे ये इंडेक्स दी होती है ना, एक ये इंडेक्स दी होती है, वैसे ही मैंने एक वो दिया। भाई किसी को ऐड लग रहा होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, सॉरी फॉर दैट। डार्जन है तो ये जैसे यहाँ पे आया, इसको मैंने अरेंज करा दिया है, डी ए ऊपर ऐसे, डी ए ये रहा डार्जन रिएक्शन। पेज नंबर 244 पे चले जाइए, पेज नंबर 245 पे चले जाइए, सीधा आपको डार्जन रिएक्शन मिल जाएगी। तो उससे क्या होता है ना, जिन बच्चों को रिवीजन कर रहे हैं, मान लो आपने कोई डीकेडी किया, ये क्यों किया सर आपने, ऐसा क्यों किया आपने, ये फीचर क्यों ऐड किया आपने, ताकि जब आप डीकेडी कर रहे हैं, मान लीजिए आप मान लीजिए डीकेडी कर रहे हैं ना, तो जब आप डीकेडी अटेम्प्ट कर रहे हैं, डीकेडी अटेम्प्ट करते वक्त क्या होता है ना, आपको लगा यार ये रिएक्शन याद नहीं आ रही है, यार ये रिएक्शन याद नहीं आ रही कि कौन सी कहां थी, यार ये रिएक्शन मुझे याद नहीं आ रही, कहां पड़ी थी, मैंने कहां पड़ी थी। इन चीजों को बायोमोलिकुलर E2, यार मुझे E2 याद करना है वापस, E2 मुझे नहीं याद आ रही, मुझे वापस से पढ़ना पड़ेगा E2। तो E2 में आप जाइए बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन, तो मैंने वो इंडेक्स में ऐड करा दिया, मैंने इंडेक्स में ऐड करा दिया, ये देखो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन 258, सीधा पेज नंबर पे जाइए और वहां ढूंढ लेता कि आपको रिवीजन में बहुत होगी। और पता है इस बुक का मेरे को क्या फायदा हुआ, मैं जो सोच रहा हूँ बच्चों के लिए, मैं एक बुक ले ली, ऑर्गेनिक की ये बुक है बस, तुम्हें और कुछ नहीं है, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, एक बुक तुम्हारे आंसर्स की होगी बस, और कुछ नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज अवेलेबल। हाँ उसके अलावा तुम्हें क्या क्या चाहिए ये बताओ। इस बुक में मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिए, मेरी बात मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं, इस बुक के अंदर मैंने आप लोगों को नोट्स पूरे दिए हैं, सम PYQ दिए हैं। अब बताओ इसके अलावा आपको क्या क्या चाहिए, जो मैं ऐड कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं, सम PYQ इसके अलावा, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, मैं आपको कंप्लीट PYQ PDF की फॉर्म में दूंगा। तीसरा, मॉड्यूल्स AIR वाले, ये भी मैं PDF की फॉर्म में दे रहा हूं, जो आपको स्कैनर दिया होगा उसके अंदर। और क्या चाहिए आपको, आप बताइए, आप बताइए आपको क्या चाहिए ये बताओ। एनसीईआरटी एडेड है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज एंड एवरीथिंग इज एडेड हियर। एनसीईआरटी का वो जो पूरा है, हाँ नहीं कट्टर एडवांस क्वेश्चन तो यहाँ पे कितना करेगा अभी पागल, डिकेटीज। हाँ समरी है, समरी बुक में दी है, समरी मैंने बुक में दी हुई है, हर चैप्टर की समरी। हाँ मैं बताना भूल गया यार, तो भूल गया, हर चैप्टर की समरी एनसीईआरटी वाइज, प्रिपरेशन, रिएक्शन, ऐसे समरी ऑफ ईच चैप्टर, वो भी आपको दिया है। शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बनाने के लिए एक एक पेज ऐड किया है, हर चैप्टर के बाद शॉर्ट नोट्स ऐड किया है, हर चैप्टर के बाद मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स ऐड किए। डीकेडी चाहिए, ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं डीकेडी भी मैं ऐड करना चालू कर दूंगा। और बोलो डीकेडी, और क्या चाहिए बोलो। एनसीईआरटी, कुल मिला के ऐप वाला सारा काम आपको वहां चाहिए। अच्छा एक बात बोलूं, जो आप ब्लैंक नोट्स लेते हैं ना मेरे से, प्रिंटेबल नोट्स, उसका भी मैंने कॉस्ट निकाला, वो भी उतना ही बैठ रहा है। इससे अच्छा एक बुक लो, अपने पास रहे हमेशा, उसमें गजा पतर नहीं करनी, उसमें कोई गजा पतर नहीं करनी, आराम से अपने पास रखो। आज मेरे पास, आज भी मेरे, जब मैं पढ़ता था जेई के नोट्स, वो आज भी मेरे पास है। कोई कुछ भी कहे दुनिया में क्या रद्दी में दे दो, कभी नहीं देना, ये हमारे जीवन भर की कमाई है, ये ध्यान रखना। जब आज भी जब मैं नोट्स को देखता हूं तो मैं कहीं ना कहीं उन इमोशंस के साथ जीता हूं जो मैंने उस समय जिए थे। चाहे आप मर्जी पड़े, आप हारे या जीते, दोनों केसेस में वो नोट्स आपके साथ आजीवन रहते हैं। आपको टीचिंग, आपको मैं हमेशा याद रखूंगा, आप मुझे याद रखें ना रखें, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। उन नोट्स के जरिए शायद आप मुझे फील कर पाए, सीरियसली बता रहा हूं। प्राइस की बात करूं तो प्राइस इन्होंने 600 रखी है, लेकिन 25% डिस्काउंट सीधा दे ही रहे हैं। शायद जितना मुझे पता लगा, बच्चे ने बताया 382 इज लीस्ट। अब 380 रुपए में तुम अपने नोट्स की वो प्रिंटेबल की कॉस्ट निकाल लेना, तुम्हें सेम ही आएगी। उससे अच्छा दैट इज अ सिंपल थिंग दैट आई कैन डू फॉर ऑल ऑफ यू। और हो सके तो PW स्टोर से ही खरीदना, क्योंकि वहां पे आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती है, ठीक है। दैट इज अ गिवन फ्रॉम माई साइड, ये सब मैं आपको दे दूंगा, ये सब आपको दिया हुआ है। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए भी आप लोगों को, हाँ ये सब बोर्ड वोर्ड्स, जितनी PDF आप मुझसे मांग रहे हो वो तो मैं ऐड करा दूंगा, वो तो मेरे हाथ में है, ठीक है, वो तो सब मेरे हाथ में है। 450 तो उस पे है अमेजोन पे, उस पे ऐप के ऊपर 450 माइनस फ्रीडम 50 ऐसा कुछ लग रहा था कोड, फ्रीडम 15, और वो अभी है, मतलब ये लग रहा है, इसलिए 380 रुपये पड़ रही। मैंने भी पूछा, बच्चों से पूछा कि तुम्हारे को कैसे पड़ी 382 में, तो उस बच्चे ने बताया कि सर वो उसमें वो फ्रीडम 15 लग रहा है, डिस्काउंट लग रहा है। कोड मैं और पूछ लूंगा, आज मैं डाल दूंगा कोड, जो भी कोड होगा ना, मैं एक्स्ट्रा कोड आज जो लग रहा होगा मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है।
परेशान मत होना। और बताओ, वर्कबुक सब आ जाए। देखो जितना एक्स्ट्रा मटेरियल मैं ऐप में दे रहा हूँ ना, वो सब आपको बुक में भी दे दूंगा मैं, अलग से पीडीएफ सेक्शन। जिसका जो मन है वो कर लेना। आप तो कल बुक कर लेंगे तो भी आपका मेंस एडवांस हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, टाइम है, तो वो आपको दे दूंगा अलग से, ठीक है ना, दिया हुआ है। मैंने यही सोचा, हाँ नंबर लीक हो गए थे बेचारे बच्चे के। अब चलिए आइए, आज के मैं इसलिए इतने बोल रहा हूँ यार, गर्मी बहुत तेज लग रही है, आज लाइट नहीं है हमारे यहाँ। चलिए आइए, गिव अवे भी करेंगे गिव अवे भी करेंगे। 510 रुपए की तो नहीं है यार, देख क्लियर बता दूं तेरे को, पीडब्ल्यू स्टोर पे मैं गया हूँ, 450 की है, माइनस कोड लग जाएगा। अमेजन पे भी 510 की है, 450 की मिल रही है, 25% डिस्काउंट डायरेक्ट। अभी हुई हो तो पता नहीं मेरे को, चलो वो भी पूछ लूंगा आज शाम को, अभी मैं क्लास के बाद पूछ लूंगा। परेशान मत हुआ करो, ऐसी छोटी छोटी बातों में परेशान मत हुआ करो, ठीक है ना, ऐसी छोटी छोटी बातों पे परेशान ना हुआ करो यार तुम लोग। बट गधे हो एक नंबर के। मैंने निखिल को भी भेजी थी, 450 की तो है यार, क्या कर रहे हो बे, हट। शिपिंग विपिंग अबे वो उस पे मत करना ना, प्री ऑर्डर जब कर रहे हो तो वो कर देना ना, क्या बोलते हैं, पेमेंट सीओडी मत करना ना। सीओडी करोगे तो ये लोग मुझे बता रहे थे कि सर सीओडी करते हैं तो चार्ज, ताकि वो ध्यान नहीं रहता कि बच्चा देगा नहीं देगा, वो कर देगा, इस वजह से हम नहीं करते हैं। बाकी जो लोग प्रीपेड कर देते हैं उनको हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते। बच्चों ने बताया मेरे को यार, हट झूठ ले, तुम साले गधे हो, तुम नकली आदमी हो तो मैं क्या करूं।